दिए गए प्रत्येक अवयव के व्युत्क्रम जिनका अस्तित्व हो ज्ञात कीजिए। 9 अवयव 2 1 3 4 ऋण 1 0 ऋण 7 2 1। तो हम इसमें इस अवयव का व्युत्क्रम यदि उसका अस्तित्व हो तो हमें इसमें उसे ज्ञात करना है। और अगर हम इसे ए मानेंगे तो इसका व्युत्क्रम मतलब हम इसमें ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना ए बराबर अवयव 2 1 3 4 ऋण 1 0 ऋण 7 2 1। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर इस अवयव के व्युत्क्रम का अस्तित्व है या फिर नहीं। तो उसे ज्ञात करने के लिए हम इसमें सारणिक ए ज्ञात करेंगे। और यदि यहाँ पर सारणिक ए का मान 0 आ जाता है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इस अवयव के व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं है। और यदि यहाँ पर सारणिक ए का मान 0 के बराबर नहीं आता है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इस अवयव के व्युत्क्रम का अस्तित्व है। तो अब हम इसमें सारणिक ए ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हम इस अवयव का रो 1 की अनुदिश प्रसारण करेंगे। तो यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा, ऋण इसका इसमें गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 ऋण 0 फिर ऋण 1। तो यहाँ पर ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा, ऋण इसका इसमें गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 ऋण 0 धन 3। फिर यहाँ पर ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा, ऋण इसका इसमें गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 8 ऋण 7। तो यहाँ सारणिक ए बराबर ये हो जाएगा ऋण 1 फिर ऋण 1 का 2 में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2 फिर ये हो जाएगा 4 और 4 का ऋण 1 में गुणा। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 4 फिर ये हो जाएगा 1 और 1 का 3 में गुणा। तो यहाँ पर आ जाएगा 3। तो यहाँ पर सारणिक ए बराबर ये हो जाएगा ऋण 6 और यहाँ पर है 3 फिर हम इसमें इसे जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 3। यहाँ पर सारणिक ए का मान ऋण 3 आया है जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पर इस अवयव के व्युत्क्रम का अस्तित्व है। यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ सारणिक ए 0 के बराबर नहीं है, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है। तो यहाँ पर ए इनवर्स का अस्तित्व है तो अब हम इसे ज्ञात करेंगे। और यहाँ पर इसका सूत्र होता है 1 बटे सारणिक ए गुणा एडजॉइंट ए। तो यहाँ पर हमने इसे ज्ञात कर लिया तो अब हम इसे ज्ञात करेंगे। तो एडजॉइंट ए ज्ञात करने के लिए हम इस अवयव में उपस्थित प्रत्येक अवयव का सहखंड ज्ञात करेंगे। तो पहले हम a11 ज्ञात करेंगे जो होता है ऋण 1 की घात 1 धन 1 गुणा m11। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 गुणा हम इसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा, ऋण इसका इसमें गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 ऋण 0 फिर हम इसमें इसे घटाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 गुणा ऋण 1 फिर हम इन दोनों का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर a11 का मान आ जाएगा ऋण 1 तो यहाँ से a12 बराबर ऋण 1 की घात 1 धन 2 गुणा m12। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ऋण 1 गुणा हम इसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा, ऋण इसका इसमें गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 ऋण 0 फिर हम इसमें इसे घटाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 गुणा 4 फिर हम इसका इसमें गुणा करेंगे। तो यहाँ पर इसका मान आ जाएगा ऋण 4 फिर a13 ज्ञात करेंगे जो होता है ऋण 1 की घात 1 धन 3 गुणा m13। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 गुणा हम इसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा, ऋण इसका इसमें गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 8 ऋण 7 फिर हम इसमें इसे घटाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 गुणा 1 फिर यहाँ पर ये हो जाएगा 1। तो यहाँ पर हमने इनका मान ज्ञात कर लिया। तो अब हम इसी तरह से इन सभी का भी मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर इसका मान है 5, इसका मान है 23 और इसका मान है ऋण 11। तो यहाँ पर इसका मान है 3, इसका मान है 12 और यहाँ पर इसका मान है ऋण 6। तो यहाँ पर हमने अवयव में उपस्थित प्रत्येक अवयव के सहखंड ज्ञात कर लिए। तो अब हम एडजॉइंट ए ज्ञात करेंगे जो होता है अवयव a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 का परिवर्त। तो यहाँ से एडजॉइंट ए बराबर अवयव का परिवर्त। हम इसमें इन सभी का मान रखेंगे। तो यहाँ पर इनका मान है ऋण 1 ऋण 4 1। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 ऋण 4 फिर यहाँ पर 1। इनका मान है 5 23 ऋण 11। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 यहाँ पर 23 फिर यहाँ पर ऋण 11 और यहाँ पर इसका मान है 3 12 ऋण 6। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 यहाँ पर 12 फिर यहाँ पर ऋण 6। तो अब हम इस अवयव का परिवर्त ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से एडजॉइंट ए बराबर अवयव।
तो इसका परिवर्त ज्ञात करने के लिए हम इसे इस तरह लिखेंगे, यहाँ पर ऋण 1 ऋण 4 1, फिर इसे इस तरह 4 5 23 ऋण 11, फिर इसे इस तरह यहाँ पर 3 12 ऋण 6। तो यहाँ पर हमने सारणी ए ज्ञात कर लिया और एडजॉइंट ए भी ज्ञात कर लिया। तो अब हम ए इनवर्स ज्ञात करेंगे, जिसका सूत्र होता है 1 सारणी ए गुणा एडजॉइंट ए। तो यहाँ से ए इनवर्स बराबर, यहाँ पर इसका मान आया है ऋण 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/3 और हम इसे लिख सकते हैं ऋण 1/3। फिर हम इसका मान रखेंगे जो है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा अवयव ऋण 1 5 3 ऋण 4 23 12 1 ऋण 11 ऋण 6। तो यहाँ पर हमने इस अवयव का व्युत्क्रम मतलब ए इनवर्स ज्ञात कर लिया है और यहाँ पर इसका मान आया है ए इनवर्स बराबर ऋण 1/3 गुणा अवयव ऋण 1 5 3 ऋण 4 23 12 1 ऋण 11 ऋण 6।